हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा गजब हो गया, गजब हो गया बाबा। नाक कट गई बाबा। क्या बोला? गजब हो गया, नाक कट गए। आपका हियत कट गई, हमारी हियत कट गई। कैसी नाक कट गई भाई? अरे बाबा, जो लड़की के लिए गए थे आश्रम पे, लड़की बेहोश थी, तो उस लड़की के पेट से, उस लड़की की कोख से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। भंडारी लाल, क्या उस दिन जो रास्ते मुझे लड़की मिली थी जी, उसे उठा कर ले गए आश्रम पर? हाँ, उसकी कोख से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। सुंदर बालक का जन्म। भंडारी लाल, समझो खुशियों से अपना आश्रम जगमगा गया बच्चा। अरे बाबा, नाक कट जाएगी। अरे क्या तुम बोलते हो भाई? अरे लोग बात क्या कहेंगे रात को गाँव वाले? क्या कहेंगे? कहें जो लड़कियां यार होकर पेट से एक लड़का का जन्म हुआ, तो ये लड़कवा आदमी बाबा के आगे बबुल्ली के आगे। चुप! राम राम सीता राम, राधे श्याम, क्या बकते हो उल्टा सीधा? अरे भाई समझो, हम ब्रह्मचारी बाबा हैं, संत है, महापुरुष है, ज्ञानी है। तो अब कैसे हो बाबा? अपना नाम भी बताओ इसे। क्या बताई लड़की नाम? उसका नाम है खुशबू देवी। भंडारी लाल देखो, ये गांव देश वाले, टोला मोहल्ला वाले, ये शहर बाजार वाले, ये सब कहेंगे, लेकिन हमारा ये ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर देख रहा है। तुम घबराओ नहीं। क्या नाम बताया लड़की? खुशबू देवी। खुशबू देवी की कोख से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। समझो खुशियों से अपना आश्रम जगमगा गया। बाबा देखो, बड़ी खुशी और हर्ष की बात है। जाओ यहाँ पर खुशबू बेटी को यहाँ आश्रम में लेकर आओ। बहुत अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। जाओ। बाबा बुलवाए हैं तुम्हें। खुश रहो बेटी, सौभाग्यवती हो। खुशहाल रहो, जहाँ रहो, 4-5 लड़का रोज हो। चुप! बेवकूफ कहेगा, क्या बकता है उल्टा सीधा? आशीर्वाद दे रहा हूँ। यह कैसा आशीर्वाद है भाई? देखो, जाओ, जो मेरा चेला है, हम उसके पास 2 लड़की है। हाँ बाबा। जाओ भाई, वो कीर्तन भजन सोहर बहुत बढ़िया गीत गाती है। जाओ बुलाकर आश्रम पे ले। सोहर मंगल गीत सुनाने के लिए? हाँ हाँ ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। कहा बच्चा? मैं चंपा बाई को बुला के आ रहा हूँ, साथ में एक भड़ुआ भी आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ मिलो बाबा से। बाबा क्या लगी? देखो बेटी, आश्रम पे बड़ी खुशी और हर्ष की बात है। हाँ बाबा। सोहर मंगल भजन गाओ, जो हमसे हो सकेगा मैं आपको दूंगा। गाओ बेटी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। चंपा जी, बढ़िया मंगल गीत सोहर बाबा जी कुटुंब हो चाहिए ताकि यहाँ रौनक आ जाए। सोहर सुना रही हूँ बाबा जी को। कैसे सुना रही हो? वन में हुए हैं, वन में हुए हैं, सीता खड़े पछिताई हो, लोग उस वन में हुए हैं। वन में हुए हैं, वन में हुए हैं, वन में हुए हैं, लोग उस वन में हुए हैं। हे सीता, सीता खड़ी पछताई हो, लोग उस वन में हुए हैं।
जो मोरे होते ससुर जी राजा, जो मोरे होते ससुर जी दशरथ, देते महलिया लुटाई हो, लोग उस वन में हुए हैं। देते महलिया छवाई हो, लोग उस वन में हुए हैं। जो मोरे होते जो मोरे होते ससुर जी दशरथ, मोरे होते ससुर जमसरा, जो मोरे देते महलिया लुटाई हो, वन में हुए हैं। देते चंपा जी, हाँ चंपा जी सुना, अरे कि खुशियाँ पार भरे आंगनवा, अरे कि खुशियाँ पार भरे आंगनवा, कि ललना के आए से खुशियाँ पार। खुशियाँ पार भरे अंगनवा, ललना के आए से ललना के आए से, ललना के आए से, खुशियाँ पार भरे अंगनवा, ललना के आए से। चंपा जी के तो लूटई है भाला अनधान सोनावा, 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 के तो लूटई है धाना माल, के तो लूटई है धाना माल, ललना के आए से बाबा लूटई है आजे अनधाना सोनावा, बाबा लूटई है भाला अनधान सोनावा, बाबा लूटई है आजे अनधाना सोनावा, बाबा अनधान सोनावा भाला अनधान सोनावा, चेला लूटा में धाना माल, चेला लूटई है धाना माल, ललना के आए खुशियाँ पार भरे आंगनवा, ललना के आए। क्या भंडारी लाल, हाँ बाबा, अब चेला जी महाराज ले जाओ, हाँ बाबा, इन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करो। चलिए कुटी में चलिए, तुम लोगों को नेक न छू दे रहा हूँ। कुटी में चले पड़े। हाँ। चलिए बाबा। अब तुमको नहीं दूंगा, कहेगा बाबा? तुम जाओ अपने घर, अपने औरत को भेज देना आश्रम पे। अच्छा। हाँ, उसको नेक चाप देंगे। कौन बात ना, तुमको दे देंगे, तुम रास्ते में पैसा पाओगे, शराब पी डालोगे। चल हे ठीक है बाबा जी के हाँ,
हमको अकेले में दोगे? नहीं, तुमको देंगे अंडा। क्या करेंगे? अंडा? हाँ। उसमें खाना बनाना। अच्छा, उसको अंडा ना बोलते हैं, उसको हंडा बोलते हैं। हंडा हंडा। चलिए आइए। चलो ठीक है। चले बाबा। बाबा, कहो बेटी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बाबा। बेटी, क्या जानकारी करना चाहती हो, बोलो। ये पूछ रही हूँ कि बच्चा तो हो गया, लेकिन मैं बच्चे का कैसे घुराऊंगी, क्या नाम लेकर मैं बुलाऊंगी बाबा? बस इसीलिए मैं उदास हूँ। अगर मेरे बच्चे का कोई नाम होता तो मैं फिर अपने बच्चे का नाम लेकर बुलाती बाबा। इसीलिए तुम उदास हो, अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो? हाँ बाबा जी। तो बेटी, तुम्हारा जो ये बच्चा पैदा हुआ है, परम पिता परमेश्वर की कृपा से बहुत शुभ घड़ी मुहूर्त से पैदा हुआ है। तुम अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो, तो बेटी तुम्हारे बच्चे का मैं नाम आज से रखता हूँ हरि प्रसाद। जहाँ रहेगा हरा भरा रहेगा। लेकिन बेटी। हाँ बाबा। मुझे चिंता इसी बात का है कि मेरा जो ये आश्रम है जंगल में है। मैं यही सोच रहा हूँ, कहीं ये बालक 5 साल का हो गया, किसी दिन बड़ा हो गया, तो मेरे पास एक चेला है, मैं इसे वहां पर छोड़ आऊंगा, वह पढ़ाएगा लिखाएगा। अगर पढ़ लिख के कहीं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लिया, साहेब सुबह बन गया, तुम्हारे मुसीबत के दिन कट जाएंगे। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। तो घबराओ नहीं बेटी, आओ मेरे साथ आओ। चलिए बाबा। आओ। आए बाबू। इधर आवे। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर। राम भवन। बाबू साहब। तुम्हें तो मालूम है? जी बाबू। वो जो सुल्तानपुर में मैं हवेली बनवा रहा था। जी बाबू। वो बनकर फाइनल हो गई बे। जो नई हवेली बनवाए थे आप, पूरा उट्टी पुट्टी सब हो गई? बिल्कुल फाइनल है। बाबू साहब कौन दिन मौका मिले ले चले, आपका हवेली घुमावे आप। ठीक है, अगर ये बात है। जी बाबू। तो परसों तुझे मैं हवेली तक ले चलूंगा। बड़ी अच्छी बात बाबू साहब। आज देखते हैं उसमें लागत का हिसाब कितना लगा हुआ है। जी बाबू साहब आइए। अरे भाई, हवेली के अंदर है कोई? बाबा सीताराम। जय शंकर जय शंकर। बच्चा। बाबा आज कहाँ से बाबू साहब के हवेली पे आप? तुम कौन हो बाबू साहब के? बाबू साहब के आदमी है बाबा। ये बात है। जी बाबू। तो बाबू साहब हवेली के अंदर मौजूद हैं? जी हाँ सरकार। जाओ उनसे कह दो एक संत आए हुए आपसे मुलाकात करना था। अच्छी बात है, आप खड़ा रहे, बाबू साहब से आज्ञा लेके बताइए। बाबू साहब की जय हो। क्या बे? बाबू साहब गेट के सामने लंठ आए यहाँ। अरे संत होंगे। हाँ बाबू साहब संत आए यहाँ, बोले कि जाओ बाबू साहब से बोल दो कि आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आइए बाबू साहब। खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। बाबा जी। कहो बच्चा। आज हवेली पर बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ। हाँ आने बेटा। का मकसद क्या है बाबा जी? बेटा मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। किस बात की बाबा जी? देखो बेटा, मेरे पास एक 5 साल का बालक है। आपकी जो नई हवेली बन के तैयार हुई है,
मैं उस हवेली पर 5 साल का बालक छोड़कर आ रहा हूँ, जिसका नाम है हरि प्रसाद। बेटा, यही उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूँ, उसे पढ़ाना लिखाना, और बेटा आपने बच्चे से बढ़कर उसे प्यार देना, पढ़ाना लिखाना। कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो गया तो दुनिया संसार में आपका नाम होगा, हमारा भी साथ साथ में नाम होगा। क्या कहा बाबा जी? आप हमारे नई हवेली पर 5 साल का बालक छोड़कर आए हैं। हाँ बेटा। उस बालक का नाम है हरि प्रसाद। हाँ बेटा। यानी उसकी परवरिश मुझे करना है? जी हाँ। उसकी पढ़ाई लिखाई मुझे करना है? जी हाँ। उसकी पढ़ाई लिखाई मैं कराऊंगा। अगर कोई नेक इंसान बन गया तो आपका भी नाम होगा, मेरा भी होगा। जी हाँ। बाबा जी, मैं आपकी बात काट नहीं सकता। ठीक है बेटा, मैं यही उम्मीद और आशा लेकर आया हूँ। ठीक है बेटा, मैं अब अपने में आश्रम पर जाना चाहता हूँ। राम भवन बाबू साहब। सुना बाबा जी की बात को? हाँ बाबू साहब। बाबा जी ने क्या कहा? बाबू साहब, मैं तुम्हारी नई हवेली पर जी हाँ। एक 5 साल का बालक छोड़ के आया। हाँ बाबू। जिसका नाम हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद है। उसकी परवरिश तुम्हें करना है। हाँ बाबू साहब। पढ़ाना लिखाना, एक नेक इंसान बनाना। जी। आगे चलकर तुम्हारा भी नाम होगा, हमारा भी नाम। हमारा भी नाम होगा। लेकिन राम भवन बाबू साहब, तुम्हें तो मालूम है कि घर में मैं अकेला हूँ। हाँ बाबू साहब। इसलिए बाबा की बात मैं मान लिया। जी बाबू साहब। जानते हो क्यों? क्यों? उस बालक की परवरिश करूंगा। हाँ बाबू साहब। उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक दिन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सहारा बनेगा। चल देखते हैं वो बालक कैसा है। चलिए बाबू साहब। बैठा चलो। बोलो माँ भवानी की जय। साथियों, हाँ सरदार। अपने बीच में अपने नए सरदार जी आने वाले हैं। जी हाँ। हम लोग उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे। जी हाँ। और अपनी अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल रहेंगे। जी हाँ साथियों। सरदार जी, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। देखे दोस्तीना सरदार, अभी तक तुम सरदार थे, तुम्हारी आज्ञा का पालन सब लोग करते थे। जी हाँ सरदार। अगर मुझे सरदार बनाए हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। सरदार जी, जैसा आप कहेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। पहली बात तो हमें कहीं पर डाका डालने चलना है तो किसी बहू बेटी का धर्म नहीं लूटना है, हमें धन लूटना है। सरदार जी, ऐसा करता हुआ जो भी दिखाई पड़ेगा ठीक चौरस्ते पर चलाकर उसे खाक कर देंगे। हम लोग देखिए, हम डाकू बने हैं और ये नहीं कि हमें धर्म लूटना, हमें धन लूटना है। जी हाँ। कितने मजबूर आज के युग में देखो, दहेज प्रथा इतना बड़ा दानव बन गया है कि हमारे देश की कितनी लड़कियों का भक्षण कर गया। जी हाँ सरदार जी। दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया है। जी हाँ। हमें लूट करके उन गरीबों की मदद करना है। मेरी भी बेटी कुंवारी थी जिसकी इज्जत बर्बाद कर डाले जमींदार। जी हाँ सरदार। इस तरीके से अपने इलाके में जो भी लड़कियां हैं, गरीब मजबूर की बेटियां हैं, उनका कन्यादान हम करेंगे। सरदार, कहा गया है कन्यादान महादान माना गया है। ये बताओ कि अपने इलाके में सबसे बड़ा आदमी कौन है जिसके यहाँ पर डाका डालने पर काफी रकम मिलेगी? सरदार, अगर ये बात है तो अपने इलाके में सबसे बड़ा धनी आदमी सेठ कौशल है। जी हाँ सरदार जी। अगर ये बात है तो आपकी रात जाने दो, कब सेठ कौशल के यहाँ हमें डाका डालना है। ठीक है सरदार। और लूट करके देखेंगे आप साले को। चलो कौशल सिंह के यहाँ डाका डालने की तैयारी की जाए। ठीक है, चलिए। बोलो माँ भवानी की जय।